खाटू श्याम गाथा भाग 2 कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान और श्री कृष्ण की परीक्षा। कुरुक्षेत्र की रणभेरी बज चुकी थी। एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। जब वीर बर्बरीक को युद्ध की सूचना मिली तो उनकी भुजाएं फड़कने लगीं। उन्होंने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माता ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन एक बार फिर अपना वही वचन दोहराया, पुत्र, युद्ध में जो पक्ष हार रहा हो तुम उसी की सहायता करना। बर्बरीक ने माता के चरणों की धूल सिर पर लगाई और अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर हाथ में धनुष और पीठ पर 3 बाण लिए कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में पहुंच गए तो युद्ध का परिणाम उलट सकता है। बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और उनके मार्ग में खड़े हो गए। बर्बरीक को आता देख ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तारांकन, हे बालक, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो? इतने बड़े युद्ध में जहां लाखों योद्धा हैं, इन 3 बाणों से क्या होगा? बर्बरीक ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन ब्राह्मण देव, ये महादेव के बाण हैं। ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए मेरा एक ही बाण काफी है। श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, ठीक है, यदि तुम इतने ही वीर हो तो सामने खड़े इस विशाल पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने ध्यान लगाया और अपना पहला बाण छोड़ा। उस बाण ने देखते ही देखते पेड़ के हजारों पत्तों को छेद दिया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाते हुए एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक का बाण श्रीकृष्ण के पैर के पास आकर क्यों रुक गया? और भगवान श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से ऐसा क्या मांग लिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप उठी? यह सब जानने के लिए प्रतीक्षा करें भाग 3 का।